हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने और 9 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 9 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 10वां क्वेश्चन है। रबड़ की एक डोरी से 100 ग्राम का भार लटकाने पर डोरी की लंबाई बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है तथा 120 ग्राम का भार लटकाने पर लंबाई 70 सेंटीमीटर हो जाती है। डोरी की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात कीजिए। कितने भार से डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसने पूछा है कि कितने भार से डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें डोरी की प्रारंभिक लंबाई नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम मानेंगे डोरी की प्रारंभिक लंबाई एल है। कितनी है? डोरी की प्रारंभिक लंबाई एल है। जब 100 ग्राम भार लटकाते हैं तो लंबाई बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 60 सेंटीमीटर। तो देखो, तो पहले भार लटकाया 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में 100 गुणा 10⁻³ M2 120 ग्राम लगा, 20 10⁻³ M3 पूछा है। तो मान लें माना तार की प्रारंभिक लंबाई L है। दोनों दशाओं में तार की लंबाइयाँ 60 - L 70 - L होंगी, क्योंकि उसने यही तो कहा था क्वेश्चन में कि लंबाई बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है, इसका मतलब है कि ये बढ़ी हुई लंबाई है। बढ़ी हुई लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई घटा देंगे तो लंबाई में क्या निकल आएगी? वृद्धि। तो यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है y बराबर M1/GL/A1। क्या होता है बेटा? AL1। द्वितीय स्थिति में y बराबर M2/GL/AL2। यहाँ L2 और L1 लंबाई में वृद्धियाँ हैं। क्या है? L1 और L2 लंबाई में वृद्धियाँ हैं। समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो बराबर रहेगा, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर रहेगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। GL से GL हट गया, A से A हट जाएगा, तो क्या बचेगा? M1/L1 M2/L2। चलो ये तो कट ही जाएंगे। GL से GL कट गया, A से A कट गया, तो क्या बचा? M1/L1 M2/L2। M1 कितना था बेटा? M1 था 100 ग्राम, M2 था 120 ग्राम। तो M1 की जगह पर रख दिया 100, M2 की जगह पर L1 था 60 - L, L2 था 70 - L। तो इधर बचेगा 2 से 2 काट देंगे तो 5/60 - L, 6/70 - L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें करेंगे 300, इसका इसमें कर दिया 5 7 35, 350 -5L। इसका इसमें कर दो 360 - 6L। 6L इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और 350 इधर ले आएंगे। 6L में से 5L घटा दो, L बचा, और इधर इसमें से घटा दो 70, 10 बचा। तो प्रारंभिक लंबाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन बनानी है, चूँकि M3 लटकाया था। अब डोरी की लंबाई जब 74 सेंटीमीटर होगी तो वही M1/GL/AL1 M3/GL/AL3। तो तीसरी लंबाई ले लिया। वही GL से GL है तो ये कट गया। M1 है 100, M3 तो हमें ज्ञात ही करना है। L1 था 60 - L, L3 74 ही तो हो गई थी, तो 74 - L। अब L का मान हम निकाल चुके हैं 10। L की जगह पर 10 रख देंगे। 60 में से 10 गया, कितना बचा? 50। 74 में से 10 गया, कितना बचा? 64। इससे से काटो, 2 बार कट गया, 2 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ गया? 128 ग्राम। कितना आ गया? 128 ग्राम। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 2 किलोग्राम भार का धातु का एक टुकड़ा एक ऊर्ध्वाधर तार के सिरे से लटका दिया जाता है, तो भार कितना है बेटा? 2 किलोग्राम। दूसरा सिरा स्थिर है एवं धातु के टुकड़े को पूर्ण रूप से 0.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर के घनत्व के तेल में डुबो दिया जाता है। तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। तार की लंबाई कितनी बढ़ती है बेटा? 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। यदि तार का व्यास 0.6 मिलीमीटर हो तो व्यास दे रखा है यंग गुणांक 2 गुणा 10⁻11 Nm/मीटर²। धातु के टुकड़े का द्रव्य आयतन है 800 सेमी क्यूब। तो तार की प्रारंभिक लंबाई की परिकलन कीजिए। तो प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो भार कितना है इसका? 2 किलोग्राम। तो भार है बेटा इसका 2 किलोग्राम। घनत्व कितना था? 0.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लंबाई में वृद्धि कितनी है? लंबाई में वृद्धि है 1 मिलीमीटर। कितना था? 1 मिलीमीटर। ये रहा 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। व्यास है 0.6 मिलीमीटर। तो व्यास है इसका 0.6 मिलीमीटर, लंबाई वृद्धि है 1 मिलीमीटर। 1 गुणा 10⁻³ मीटर। व्यास है 0.6 गुणा 10⁻³
तो त्रिज्या हो जाएगी 0.3 मिलीमीटर, 0.3 गुणा 10⁻³ मीटर। यंग प्रत्यास्थ गुणांक है 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। और टुकड़े का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन है 800 सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई पूछिए। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से तेल में डुबोने पर धातु के भार में कमी, हटाए गए तेल का आयतन, तेल का घनत्व इंटू जी। तो आयतन कितना था बेटा 800 सेमी क्यूब, तो 800 गुणा 10⁻⁻6। तेल का घनत्व था बेटा 0.3 गुणा 10⁻3 और जी तो जी है ही। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 560 गुणा 10⁻6। 6 में से 3 घटा देंगे, 3 बचेंगे। घातों को अगर पूरी तरह हटा दें तो 1 2 3.3 अंक के बाद लग जाएगा 0.56 ग्राम। ठीक, 0.56 जी। अब तार पर नेट भार निकाल लेते हैं। टुकड़े का भार माइनस हटाए गए तेल का भार, और टुकड़े का भार टोटल एम जी है और माइनस ये वाला भार 0.5 जी। एम कितना था बेटा 2, जी जी कॉमन ले लिया, ये बाहर लिख देंगे। 2 में से 0.5 घटा दो, कितना आ गया बेटा 1.44 जी। तो अब हमें बेटा नेट भार मिल गया। तब सूत्र लगा देंगे यहाँ पे y बराबर mgl/πr² डेल्टा एल। ठीक है, हमें यहाँ से क्या निकालना है बेटा एल निकालना है। तो इस सूत्र को ऐसे लिख देंगे एल बराबर y/πr² डेल्टा एल/mg। अब मान रख देंगे y का मान है बेटा 2 गुणा 10⁻11, पाई का मान 3.14, आर का मान है बेटा 0.3 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर, और डेल्टा एल है बेटा 1 गुणा 10⁻³ एम का मान 1.44 और जी 9.8। ठीक है, ये पूरा भार एम जी का ही मान है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 1.44 9.8। तो ये 2 गुणा 10⁻2 का इसमें गुणा कर देंगे 628 हो जाएगा 10⁻11। 0.3 का बराबर 0.09, 3 दूनी 6 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻3 6 और 3 कितने हो गए 9। 2 में से 6 और 3 कितने हो गए 9, और पॉइंट यहाँ से हटा दें 1 2, तो ये भी 11 घातें हो जाएंगी। 11 घात से 11 घातें हट गई। 9 का इसमें गुणा कर दो 65.2, इसका इसमें गुणा करके भाग देंगे तो लगभग 4 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा लगभग 4 मीटर आ जाएगा। अब बेटा इसमें आगे सवालों में ये वाले सूत्र यूज होंगे। आगे बेटा 12वां सवाल है। इसमें एक पदार्थ 10⁻9 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। कितने प्रतिबल से टूटता है 10⁻9। तो प्रतिबल का मान दे रखा बेटा 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि पदार्थ का घनत्व 3 गुणा 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो। पदार्थ का घनत्व कितना है बेटा 3 गुणा 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो। फिर कहा है इसने तो इससे बने तार की वह लंबाई ज्ञात कीजिए एल पूछा जिससे वह तार लटकाए जाने पर स्वतः ही अपने भार से टूट जाए। जी का मान 9.8 है। तो इसमें प्रतिबल का सूत्र लगा देंगे। प्रतिबल बराबर एल रो जी, हमें एल पूछा है तो रो जी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो एल बराबर हो जाएगा प्रतिबल अपॉन रो जी। प्रतिबल कितना है बेटा 10⁻9 और रो का मान 3 गुणा 10⁻3, जी का मान 9.8, मल्टीप्लाई कर दो 29.4 हो गया। यहाँ से 2 घातें कम करके 100 लिख देंगे। 100 गुणा 10⁻4, 29 का भाग दे देंगे 3.4 गुणा 10⁻4 मीटर हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे बेटा फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे आयतन विकृति है तो डेल्टा वी अपॉन बी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है तो पी माइनस पी बी अपॉन डेल्टा वी है। संपीड़ितता पीटा बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और पाइसन अनुपात है पार्श्व विकृति अथवा अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो इसमें बेटा हमारा 13वां क्वेश्चन है। 3 गुणा 10⁻−3 मीटर की आयतन के तरल पर 6 गुणा 10⁻6 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर का दाब परिवर्तन किया जाता है। तो आयतन कितना दे रखा है बेटा 3 गुणा 10⁻−3, तो आयतन हो गया बी बराबर 3 गुणा 10⁻3 मीटर क्यूब। ठीक है, और तरल पर दाब कितना है 6 गुणा 10⁻6 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। तो तरल पर दाब कितना है 6 गुणा 10⁻6 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, और आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है 5 गुणा 10⁻7। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है 5 गुणा 10⁻7 मीटर क्यूब। आयतन विकृति और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछा है।
तो सबसे पहले आयतन विकृति निकाल लेते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी कितना था, 5 गुणा 10⁻⁻7, 5 गुणा 10⁻⁻b कितना, 5 गुणा 10⁻⁻3 ऊपर ले आए, प्लस का हो जाएगा, 7 में से 3 घटा दे 4 बचा, 3 का ये आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, भाग दे देंगे। अब आयतन प्रत्यास्थ गुणांक निकाल लेंगे, बी बराबर पी वी अपॉन डेल्टा वी। पी का मान 6 गुणा 10⁻6, बी का मान 3 गुणा 10⁻3, डेल्टा वी का मान ये रख दिया। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दिया, 6 में से 3 कम कर दिए, 5 का भाग दे देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। रबड़ की एक गेंद को किसी गहरी झील में 300 मीटर की गहराई में ले जाने पर उसके आयतन में 0.15% की कमी हो जाती है। रबड़ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। झील का घनत्व है रो दे रखा है 1 गुणा 10⁻3, जी का मान है 10। ठीक है, तो एच दे रखा है 300 मीटर, डेल्टा वी अपॉन डी टाइम 15% है, 0.15/100 बी पूछा है, रो इतना जी इतना है। तो गेंद पर आरोपित दाब परिवर्तन रो जी एच, रो का मान रख देंगे ये वाला। ठीक है, जी का मान 10, एच का मान 300, गुणा कर लेंगे सबका, ये हो गया 3000। 1 2 3 3 घात और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 6 गुणा 3 गुणा 10⁻6। अब आयतन विकृति निकाल लेंगे, दाब परिवर्तन बट्टे आयतन विकृति। दाब कितना है, 3 गुणा 10⁻6, आयतन विकृति कितनी, 0.15/100, ऊपर लाएंगे 300 गुणा 10⁻6, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो और आ जाएंगी, तो 2 गुणा 10⁻9 हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।